अब आइए हम अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में जो इसकी स्पेसिफिक पॉइंट है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्लाज्मोडियम मैलेरी। तो ये प्लाज्मोडियम मैलेरी, इसकी जो साइकिल होती है ना, ये साइकिल 72 घंटे में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये जो साइकिल होती है ये 72 घंटे में कंप्लीट होती है। इस वजह से हर चौथे दिन हमको जो होता है इसका रिसाइकिलिंग देखने को मिलती है, यानी रिलैप्सिंग फीवर हमको हर चौथे दिन देखने को मिलता है। इसी वजह से देखिए इसको हम क्वारंटाइन बोले, ठीक है। तो 72 घंटे की इसकी साइकिल होती है, तो चौथे दिन पे हमको फीवर देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ हुआ प्लाज्मोडियम मैलेरी के बारे में। और यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो जब हम पेरिफेरल ब्लड सिमियर देखेंगे तो उसमें देखिए हमको ट्रोफोजॉइड रिंग विद इन आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर हमको ट्रोफोजॉइड रिंग देखने को मिलेगी। ये देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ट्रोफोजॉइड रिंग आरबीसी के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हुई प्लाज्मोडियम मैलेरी के बारे में। और ट्रीटमेंट वही नॉर्मल ट्रीटमेंट क्लोरोकिनिन हम देंगे, ठीक है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अच्छा, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया के इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो देखिए ये 13 से 16 डेज होती है प्लाज्मोडियम मलेरिया की। लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करें या प्लाज्मोडियम ओवेल की, तो वाइवेक्स की इंक्यूबेशन पीरियड ओवरऑल 8 डेज, ठीक है। और ओवेल की 9 to 11 डेज होती है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे है ये साइकिल इसकी कितनी देर में कंप्लीट होती है, तो देखिए 48 आवर, ठीक है। तो 48 आवर में इसकी साइकिल कंप्लीट होती है। तो 48 आवर में इसकी साइकिल कंप्लीट होती है। इसी वजह से हर तीसरे दिन हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टर्टियन, ठीक है। इसी वजह से टर्शियन इसको बोला गया कि हर तीसरे दिन हमको फीवर दिखेगा। तो ये हुआ। और इसका डॉर्मेंट फॉर्म की बात की गई, देखिए डॉर्मेंट फॉर्म जो है इसका हिप्नोजॉइड फॉर्म है। और हिप्नोजॉइड कहाँ होता है, लिवर में। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए लिवर में ये जो होते हैं ये हिप्नोजॉइड फॉर्म होता है। देखिए ये हिप्नोजॉइड है, ठीक है। तो लिवर में इसके हिप्नोजॉइड फॉर्म होते हैं यहाँ पे लिवर में। और उसके बाद फिर देखिए ये इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो देखिए ट्रोफोजॉइड्स एंड स्कफनर स्टिपलिंग विद इन आरबीसी साइटोप्लाज्म। तो हमको ट्रोफोजॉइड्स देखने को मिलेंगे और स्कफनर स्टिपलिंग हमको आरबीसी के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी। ये स्कफनर स्टिपलिंग क्या होती है, देखिए स्मॉल रेड ग्रेन्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं आरबीसी के साइटोप्लाज्म में। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, देखिए आरबीसी के साइटोप्लाज्म में स्मॉल रेड ग्रेन्यूल्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर हम आगे बात करें तो इसके ट्रीटमेंट की, तो देखिए यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ऐड प्रामाक्विन टू टारगेट हिप्नोजॉइड। तो यहाँ पे जो है यही नॉर्मल क्लोरोक्विन के साथ हम प्रामाक्विन ऐड कर देते हैं ताकि ये जो इसकी हिप्नोजॉइड फॉर्म है ना, ये हिप्नोजॉइड फॉर्म इसको ये टारगेट कर सके। तो ये हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के बारे में बात हो गई। और अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के बारे में। तो देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में बहुत ही सीवियर डिजीज कॉज करता है। और देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम सीवियर होता है, देखिए हम बताया गया पहली लाइन में ही कि सीवियर होता है। और ये जो अटैक करता है ना, ये यंग आरबीसीज पे अटैक करता है। किसी भी एज का पेशेंट हो उसमें यंग आरबीसीज पे ये मोस्टली अटैक करता है। और इसके इंक्यूबेशन पीरियड की भी बात करें, देखिए ये सिर्फ 6 दिन होती है, सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड इसी की होती है, ठीक। और ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है कि जितने दिन तक ये लिवर में रहते हैं ना, तो लिवर में रहते हैं और यहीं पर सिर्फ ये ग्रो करते हैं और डिजीज नहीं कॉज करते हैं, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड होती है। तो सबसे कम प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की होती है, ये सीवियर डिजीज कॉज करता है। और इसमें देखिए इरेगुलर फीवर पैटर्न है, इसमें साइक्लिक फीवर नहीं देखने को मिलता है, इसमें इरेगुलर फीवर पैटर्न देखने को मिलता है। और पैरासिटाइज्ड आरबीसी में अक्लूडेड कैपिलरीज इन ब्रेन, तो वो आरबीसीज जिसमें पैरासाइट हैं, ठीक है, इसके पैरासाइट जिस आरबीसी में चले गए, जैसे देखिए आरबीसी के अंदर पैरासाइट चले गए, तो अब ये क्या करेंगे, जब ये ब्रेन में जाएंगे ना या कहीं भी, तो ये कैपिलरीज को अक्लूड कर देंगे, कैपिलरीज को ये जो है ये ब्लॉक कर देंगे कैपिलरीज को। अब जब कैपिलरीज को ब्लॉक करेंगी ना, तो हाइपोक्सिया लाइक कंडीशन पैदा हो जाएगी। तो वही है कि पैरासिटाइज्ड आरबीसी में अक्लूड कैपिलरीज इन ब्रेन, तो ब्रेन में ये कैपिलरीज को अक्लूड कर सकती हैं, या इसी तरीके से किडनी में या लंग्स में, इन सारी जगहों पे ये कैपिलरी को ब्लॉक कर देंगी, अक्लूड कर देंगी, जिसकी वजह से हमको हाइपोक्सिया लाइक सिम्टम देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिक कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हुई हमको देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में, ठीक। तो ये हाइपोक्सिया इस वजह से होता है। और उसके अलावा देखिए अब यहाँ पे हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो देखिए ट्रोफोजॉइड रिंग, तो हमको ट्रोफोजॉइड रिंग देखने को मिलती है जिसको हम हेडफोन शेप बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रोफोजॉइड रिंग हमको देखने को मिली। और ये देखिए आरबीसी के अंदर यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए ट्रोफोजॉइड रिंग, ये देखिए हेडफोन शेप, ठीक है, ट्रोफोजॉइड रिंग, ठीक है, ये देखिए ये है, ठीक है। यही चीज़ हमको प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में भी देखने को मिलती है और ये सेम चीज़ हमको प्लाज्मोडियम मलेरिया में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया देखिए यहाँ पे है, प्लाज्मोडियम मलेरिया ट्रोफोजॉइड हमको देखने को मिलती है, ठीक है, ट्रोफोजॉइड रिंग ये हमको देखने को मिला। और उसके अलावा क्रीसेंट शेप्ड गैमेटोसाइट्स हमको देखने को मिलते हैं, देखिए क्रीसेंट शेप्ड गैमेटोसाइट, ये देखिए ये क्रीसेंट शेप्ड गैमेटोसाइट हमको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट यही नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है हमारा। और अगर सीवियर है तो सीवियर के बारे में हम यहाँ बात कर लिए कि हम यहाँ पे क्यूनिन और आर्टिसोनेट देते हैं। और इस तरीके से हमारा ये प्लाज्मोडियम या मलेरिया का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करेंगे बेबिसिया की, ठीक है। तो इसमें हम बात की है कि ये मलेरिया कॉज करते हैं एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से, और यहाँ पे पेरिफेरल ब्लड सिमियर हम करते हैं टेस्ट में। और
बाकी प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या ओवेल या प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम ये इसके हैं। और इसमें सबसे सीवियर जो फॉर्म होती है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की होती है। इसकी साइकिल भी नहीं होती है, ठीक है, इरेगुलर फीवर पैटर्न हमको देखने को मिलता है इसमें। और ये हाइपोक्सिक डैमेज करते हैं ऑक्लूड कैपिलरीज के जरिए, ठीक है, ब्रेन में, किडनी में या इसी तरीके से लंग्स में, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और बाकी हम डायग्नोसिस की बात कर लिए कि यहाँ पे पेरिफेरल बलसीमिया हम करते हैं। अब आइए बात करते हैं बबीसिया की।